स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बन गया। स्पेनिश टीम 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फरान टोरेस ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में गोल किया। स्पेन की टीम ने अर्जेंटीना की गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। अर्जेंटीना की टीम मुकर्रर 90 मिनट में मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट पर कोई हमला न कर सकी। फर्नांडेस को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। स्पेन की टीम $5 करोड़ 35 लाख इनाम की हकदार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी और अवार्ड्स दिए। स्पेन के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को खुसूसी अंगूठियां भी दी गईं। स्पेन के पाओ कोबार्सी यंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट करार, जबकि अनाई साइमन बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड ले उड़े। स्पेन के रोड्री ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। गोल्डन बूट का अवार्ड फ्रांसीसी कप्तान एम्बापे के नाम। 2 मरतबा ये एजाज हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान में फुटबॉल का जुनून, शहर इक़्तिदार में भी फुटबॉल बुखार। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया ने डी चौक में बड़ी स्क्रीन नस्ब की। बड़ी तादाद में शायकीन मैच देखने जमा हुए। लाहौर में भी शायकीन फुटबॉल के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। लिबर्टी गोल चक्कर पर 10 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी स्क्रीन लगाई गई। शायकीन ने फाइनल बड़ी स्क्रीन पर देखा। वीआईपी मेहमानों के लिए खुसूसी सोफों का भी एहतमाम किया गया। कराची के लियारी स्टेडियम समेत दीगर जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी लियारी स्टेडियम में मैच देखा। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फौज के ईरान पर मुसलसल नवे रोज फजाई हमले। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें। तब्रेज़, चाबहार, कुनार, मंदरमा शहर और बंदर इमाम खमीनी में धमाके हुए। सेंटकॉम का कहना है कि मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमज़ोर करना है। खित्ते में खतरात के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के दौरान 6 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। अमरीकी अफवाज ने एक और तिजारती जहाज़ को रोक दिया। इक़दाम बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। आज हमने ईरान पर शदीद हमला किया है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमला अमरीकी फौज को मारने का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन रह गए हैं। ईरान के जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे निशाना। ईरानी फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का दावा। बयान में कहा लुदैरी कैम्प में असलहा डिपो को तबाह कर दिया। अली अल सालेम एयरबेस पर पेट्रियट रेडार और फ़ज़ाई निगरानी के एक रेडार को निशाना बनाया। अमरीका की जानिब से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के जवाब में हमले किए। कुवैत का ईरानी ड्रोन हमलों के खिलाफ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। कुवैती फ़ौज का कहना है कि धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों के बायस हुए। अवाम हिफाजती हिदायत पर अमल और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। उर्दन के अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का कहना है अमरीकी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। उर्दन के फ़ज़ाई अड्डे पर अमरीकी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल 20 हैंगर्स भी तबाह कर दिए। शिमाली इराक में 18 जुलाई को एक अमरीकी फ़ौजी मारा गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा अमरीकी फ़ौजी ईरान के ड्रोन नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फ़ौजी अहलकारों को जाए बकुआ से इंसानी बाकियात मिली हैं। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा ये जिम्मेदार अफराद को अब पुरसुकून नींद और आराम को खैर बात कहना होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपदा होर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरान को धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान की अफ़ज़ुदा यूरेनियम फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग से पहले मुज़ाकरात में लालच दिया गया था। जंग के बावजूद पॉलिसीज़ और उसूलों में तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया अब होर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। अमरीकी हमला ईरान के पुरअमन जौहरी ढांचे पर ख़तरनाक कार्रवाई करार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि अमरीकी हुकूमत बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़िम्मेदार है। ईरान कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सिफारती सतह पर मुतहर्रिक। सऊदी अरब, उर्दन और ओमान के हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ते।
ईरान के ताज़ा हमलों की मजम्मत। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ैन तनाज़े के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह दें। कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज की ज़रूरत पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरीन, उर्दन और कुवैत पर ईरान के हमलों की मजम्मत। अमाराती वजारत खारिजा ने कहा है कि हमले तीनों ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी हैं, किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात बहरीन, उर्दन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बरादर ममालिक के साथ ताआवुन जारी रहेगा। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल पर ट्रेड। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। आला सतह का ईरानी वफ्द भी हमरा आएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ट्रूथ कमीशन मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है, मेरिट क्या है। और जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज खत्म करें। आप एहतजाज कर रहे हो रियासत के खिलाफ कि हमने कुछ गलत किया होगा गलत, लेकिन इसका सजा आप रियासत आजाद कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने का दावा। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाली का मुतालबा। रावला कोड में मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? किसी ने गलत काम किया है तो कश्मीरियों को क्यों सजा दी जा रही है? एहतजाज करने वाले रियासत को नहीं, आम कश्मीरियों को सजा दे रहे हैं। तहकीकात के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी। मेरी तजवीज़ का हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने जवाब नहीं दिया। जब तक कमीशन तहकीकात नहीं करता उस वक्त तक एहतजाज बंद करें। कश्मीरी अवाम और नौजवान तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तीर से शेर का ऐसा शिकार होगा, तारीख याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक के मलकियत दिलवा कर रहेंगे। हक के हाकमियत, हक के मलकियत, हक के रोज़गार दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को FIR से डराया नहीं जा सकता। कत्ल की FIR करवाएंगे तो ये ना समझे हम भूल जाएंगे। FIR दर्ज करवाने वालों को इलेक्शन के बाद देख लूंगा। मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। मैं कहता था कि पाकिस्तान की जो फतह है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को जो शिकस्त फाश हुई, ये पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। और नाकामी हमेशा आपका मुकद्दर बनेगी। जिसने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हमेशा रुसवाई और नाकामी उसका मुकद्दर बनी। तौरीन नियाज़ी के बयान पर मुल्क भर में गम और गुस्सा है। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार के हक में पाकिस्तान की फतेह इन लोगों को हजम नहीं हो रही। PTI अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाना चाहती है। आपकी सियासत खत्म हो चुकी, इनकी जमात इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान कायम है तो सियासत कायम है। जलाओ घेराव और तशद्दुद की सियासत को नाकाम बनाएंगे। हिजरत करने वालों की सीटें खत्म करने का दम किसी में नहीं। हिजरत करने वालों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे।